दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिल्कुल सही तरीके से जान सकते हैं कि आप पर किसी ने काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रयोग तो नहीं किया है। कई बार काफ़ी लोग आपकी तरक्की और खुशी से जलकर आप पर किसी तंत्र मंत्र या मारन या उच्चाटन प्रयोग करा देते हैं, और यह जितना बाहर से जटिल प्रक्रिया लगती है उतनी ही अंदर से सरल भी होती है, जो बड़ी ही आसानी से हो जाती है। इसके कई सारे लक्षण भी होते हैं जिससे आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी तंत्र प्रयोग आप पर हुआ है या नहीं। तंत्र प्रयोग इतने खतरनाक होते हैं कि इससे किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसा कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी भी करा देते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना किसी के सुख को देखकर परेशान हैं। हमने काफ़ी लोगों को देखा है जिन पर प्रयोग किसी ने कराए हुए थे, वह देखते ही देखते खत्म जैसे हो जाते हैं। ये बड़े ही खतरनाक प्रयोग होते हैं जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जब भी आप पर कोई तंत्र प्रयोग कराता है तो ऐसी स्थिति में एकदम से हार्ट बीट बहुत तेज चलने लगती है और बहुत डर भी लगने लगता है। व्यक्ति बहुत बीमार जैसा हो जाता है और देखते ही देखते एक सूखे हुए पेड़ की तरह बेकार बन जाता है, और यह प्रक्रिया कुछ ही महीनों में हो जाती है। सांस का बहुत तेज चलना या रात को सोते समय डर लगना, सपने में दिखाई देना कि कोई जानवर आप पर जानलेवा हमला कर रहा है, अचानक से मन विचलित हो जाना, बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक से खराब हो जाना, ये सब बातें संकेत देती हैं कि आप पर कोई तंत्र प्रयोग करा रहा है। क्योंकि जब भी आप पर कोई तंत्र प्रयोग कराएगा तो आपकी खुद की सोल उस प्रयोग से लड़ने की कोशिश करती है, आपकी खुद की आत्मा उससे बचने की कोशिश करती है। ऐसे में एकदम से मन विचलित होने लगता है और सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं, जैसे कि आप भाग रहे हैं। कई बार तंत्र प्रयोग में आत्माओं को आपके पीछे छोड़ दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जो जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद बना देता है। हमने काफ़ी लोगों को देखा भी है जो इन स्थिति से गुजरे हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बड़ी आसानी से हो भी जाते हैं। यह सब आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी ही बड़ी आसानी से कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको खिलानी होती हैं या आपके कमरे में कोई चीज़ छुपा के रखनी होती है। इतनी प्रक्रिया से ही काला जादू या तंत्र प्रयोग या आत्माओं को आपके पीछे छोड़ना शुरू हो जाता है। यह कोई इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ खिलाने से भी बड़ी आसानी से हो जाता है यह प्रयोग। आपके पुराने कपड़ों से या आपके बालों के प्रयोग से या आपके नाखून के प्रयोग से भी ये बड़ी आसानी से हो जाता है। कई बार कुछ लोग आते हैं, रिश्तेदार, आपके घर में कुछ छुपा कर रख जाते हैं, इससे भी यह प्रयोग शुरू हो जाता है। कोई आपके घर के परिचित या आपके घर के सदस्य ही ऐसा कुछ करा देते हैं, तो ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति जिस पे आपको शक हो उसके द्वारा मिठाई या कुछ भी खाने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई व्यक्ति कुछ खाने के लिए देता है, उसमें से सबसे पहला थोड़ा टुकड़ा उसी व्यक्ति को खिलाने की कोशिश करें। अगर वो बिना संकोच के उस चीज़ को खा लेता है तो समझ जाइए सब कुछ सही है, नहीं तो आपको वह चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और फेंक देना चाहिए उस चीज़ को तुरंत। जिस पे भी आपको शक होता है, अपने किसी घर के सदस्य पे आपको शक होता है या किसी बाहर के व्यक्ति पे आपको शक होता है, क्योंकि जो आपकी खुद की आत्मा है वो सेंस करती है, आप उस शक को व्यर्थ ना जाने दें। जिससे भी आपको शक हो आप बिल्कुल उससे कोई भी चीज़ ना खाएं। दूसरा, अगर आपको अपने घर में अचानक से कुछ मिट्टी या पोटली दिखाई देती है या कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि आपको पता नहीं है यह चीज़ लाया कौन है और किसने रखी है और किसने छुपाई है, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो तुरंत ही चौकन्ने हो जाना चाहिए और उस चीज़ को फेंक देना चाहिए। कई बार रिश्तेदार या पड़ोसी आपके पुराने कपड़े ले जाते हैं या चीज़ें कुछ आपके घर में छुपा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यह प्रयोग शुरू हो जाता है बड़ी आसानी से, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है कि यह शुरू कब हो गया और कैसे हो गया, किसने कराया। तो ऐसे में आपको बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। आपको किसी के द्वारा भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। दूसरा, अपने घर में हमेशा देखते रहना चाहिए कि किसी ने कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है।
और तीसरा, जिस पे भी आपको शक हो उसके द्वारा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जब भी आप पर कोई तंत्र प्रयोग शुरू होता है तो आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती है, बीमार होने लगते हैं और मन भी विचलित होने लगता है, मन में अजीब सा डर होने लगता है। ऐसे में काफ़ी व्यक्ति आप पर बुरी आत्माएं या कुछ भूत प्रेत भी छोड़ देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और आपको नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अगर जानना है कि आप पर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं हुआ है, या मारन या उच्चाटन प्रयोग, किसी भी तरह के जादू टोने से आप परेशान हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप पर हुआ तो नहीं है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि रोज़ जब भी आप सोते हैं तो अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भरकर सोया करें और सोते समय ऐसा सोचें कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी ये कोई जादू टोना है, वो उस पानी में चला जाए। ऐसा सोचते हुए सो जाएं और लगातार 1 हफ्ते तक वह पानी किसी पौधे में चढ़ाते रहें। अगर वह पौधा सूख जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर कोई जादू टोना या तंत्र प्रयोग कराया गया है। 1 हफ्ते में वह पौधा बिल्कुल हरे भरे से एकदम से सूखने लगता है। ऐसा करने से, यह प्रयोग से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आप पर जादू टोना या कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं हुआ है। दूसरा, आप यह कर सकते हैं कि एक नींबू लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और सोते समय यह सोचें कि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, जितनी भी अगर कोई तंत्र प्रयोग है तो वह उस नींबू में चला जाए, इस नींबू में इतनी शक्ति है, ऐसा सोचें। अगर आप ऐसा करके सोते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह वह नींबू बिल्कुल सूख जाता है और काला पड़ जाता है उन बुरी शक्तियों के प्रभाव से। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए कि आप पर जादू टोना या कोई तंत्र प्रयोग कराया गया है और आप उसी की वजह से परेशान हैं। कोई सब्जी वगैरह भी आप रख सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं कि जितनी भी जादू टोने हैं, बुरी शक्तियां हैं, वह सब्जी में चली जाए। ऐसा करने से वह सब्जी सुबह उठते ही बिल्कुल काली पड़ जाती है और सूख जाती है, बिल्कुल बर्बाद जैसी हो जाती है। अगर आपको इन सब बातों से पता लगता है कि आप पर जादू टोना हुआ है तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। बड़ी आसानी से पता चल जाता है। जिस प्रकार बड़ी आसानी से हो जाता है उसी प्रकार बड़ी आसानी से पता भी चल जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि शमशान घाट के पास कोई कलश रख जाता है या कोई दिया जला के रख जाता है, तो ऐसे में आपको उसके ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, उसको छूना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने जादू टोने को, तंत्र प्रयोग को उतारने के लिए शमशान घाट के पास कलश वगैरह, मिठाई वगैरह या कोई दिया जलाकर जाते हैं। ऐसे में अगर आप उसको छूते हैं या उसके आसपास से गुजरते हैं तो वह आप पर हो जाता है, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। दूसरा, आपको अपने घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको शक होता है कि आपके पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आप पर काला जादू करा सकता है तो अपने घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा जरूर लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस पौधे में फूल जरूर हो। सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाने से घर में जादू टोने का असर नहीं होता है। सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। जिस घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा होता है उस घर में तंत्र प्रयोग असर नहीं करता है, भूत प्रेत नहीं आ पाते हैं। तो आपको ज़रूर अपने घर में सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है या किसी बड़े को नज़र लग जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको करना चाहिए कि आपको चौराहे की मिट्टी लेनी है और उसमें नमक, राई और 7 साबुत मिर्च मिलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर उसे चूल्हे में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से नज़र बिल्कुल उतर जाती है, तुरंत उतर जाती है। कितनी भी बड़ी नज़र होती है वह उतर जाती है। नज़र लगने से काफ़ी नुकसान होता है, व्यक्ति बहुत बीमार रहने लगता है और अंदर ही अंदर घुटने लगता है, जिससे कोई कार्य सही नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं, चौराहे की मिट्टी में नमक, राई और 7 मिर्चें मिलाकर व्यक्ति के ऊपर से उतारकर आप चूल्हे में फेंक दें। ऐसा करने से नज़र तुरंत उतर जाती है। कितनी भी बड़ी नज़र होती है वह तुरंत ही उतर जाती है। या फिर आप किसी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार फिटकरी को घुमाकर चूल्हे में फेंक दें। ऐसा करने से भी नज़र तुरंत उतर जाती है। और अगर आप जानते हैं कि आप पर किसी ने जादू टोना किया है या कोई तंत्र प्रयोग किया है तो उससे बचने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका होता है कि आपको किसी के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से काफ़ी लोग आप पर भूत प्रेत इत्यादि छोड़ देते हैं, जो त्रिपिंडी श्राद्ध से फ़ायदा मिलता है।
त्रिपिंडी श्राद्ध से जितना भी ये तंत्र मंत्र प्रयोग है एकदम से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यह आपको बिल्कुल किसी अच्छे पंडित से कराना चाहिए। वैसे तो देवी दुर्गा के भी इतने सारे अनुष्ठान हैं कि आप उनको प्रयोग करके भी तंत्र मंत्र के प्रयोग से बच सकते हैं, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध अगर आप किसी अच्छे पंडित से कराते हैं तो इससे तुरंत ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास था आपको बताने के लिए कि तंत्र मंत्र प्रयोग या जादू टोने या भूत प्रेत प्रयोग कैसे किए जाते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं और आप किस प्रकार बच सकते हैं। काफ़ी लोगों को इन बातों का पता नहीं होता है, इसलिए ये बातें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे आप इन सभी तरह की परेशानियों से बच सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। और जो भी उपाय हमने बताए हैं आप उन्हें अवश्य करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप पर भी जादू टोना हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स और सभी जानकारियाँ मिलती रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।